जय मसीह हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 13 और 14। जैसे कुम्हार मिट्टी को अपने हाथ से गढ़ता और अपनी इच्छा के अनुसार उसे आकार देता है, वैसे सृष्टिकर्ता ईश्वर मनुष्य को अपने निर्णय के अनुसार गढ़ता है, बनाता है। कुम्हार हम जानते हैं मिट्टी हाथ में लेते हैं, हाथ से मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसको आकार देता है अपनी इच्छा के अनुसार। उसी प्रकार परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथों से गढ़ता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं प्रभु ने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, प्रतिरूप और सादृश्य में बनाया, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार। तो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर मनुष्य को अपने हाथों से बनाता है और जिस काम के लिए वह मनुष्य को बनाता है उसी काम को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सवाल नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर आपने मुझे ये क्या बनाया, ये कैसा बनाया, मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे इस प्रकार विरूप क्यों बनाया, मुझे गोरा क्यों नहीं बनाया, सुंदर क्यों नहीं बनाया, लंबा क्यों नहीं बनाया, इतना मोटा क्यों बनाया, थोड़ा सा पतला बना देता। तो इस प्रकार का सवाल हम नहीं कर सकते हैं। ये ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने अपने निर्णय के अनुसार हमें गढ़ा है। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, दूसरों को भी उसी नज़रों से हमें देखना चाहिए कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। इसलिए सामने वाले व्यक्ति पर दोष लगाने का हमें कोई अधिकार नहीं। वह व्यक्ति कैसे भी हो सकते हैं, हैंडीकैप्ड हो सकते हैं या कम बुद्धि के हो सकते हैं, मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, या देखने में सुंदर नहीं कुरूप हो सकते हैं, उनमें गुण कम हो सकते हैं, कुछ भलाई हमने देखने को नहीं मिलती है। उसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बुरा है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बनाया है, हर एक व्यक्ति को बनाया है, अपने माँ बाप को, माता पिता को, भाई बहनों को बनाया है। पति पत्नी को समझना चाहिए, एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए उनकी कमियों के साथ, कमजोरियों के साथ। ईश्वर ने उस व्यक्ति को अपने हाथों से गढ़ा है और जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने गढ़ा है उस व्यक्ति पर दोष लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? कोई अधिकार नहीं प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए हमें परमेश्वर के इस वरदान के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जो भी आकार परमेश्वर ने मुझे दिया है तो उसके काम के लिए दिया है। मुझसे क्या होगा, क्या करना है, मेरे जीवन का क्या मतलब है, ये सब परमेश्वर ही जानता है, दूसरे लोग नहीं जानता है। इसलिए लोग तुम्हें बेकार कहेंगे, बिना काम का आदमी बोलेंगे कोई काम का नहीं है, ये बेकार है, तरह तरह के बातें आपके बारे में बोलेंगे। तो फिर निराश नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने आपको बनाया है, उसके मन में एक योजना है आपके जीवन के प्रति। इसलिए आनंद के साथ, खुशी के साथ जीवन बिताइए। प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमें अपने हाथों से गढ़ा है प्रभु, कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु। मेरे शरीर, मेरा जीवन, इसी प्रकार दूसरों के जीवन, दूसरों के शरीर सब आपने बनाया है प्रभु। आपकी योजना के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपने हाथों से मैं गढ़ा है प्रभु। आपको धन्यवाद देते प्रभु। जो भी आपने हमें दिए हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते। हम वो सब अच्छे हैं प्रभु, हम स्वीकार करते हैं प्रभु, हम स्वीकार करते हैं प्रभु। आपकी दृष्टि में महान बनना ये महत्वपूर्ण है, हम जानते हैं। हमें आशीर्वाद दे प्रभु, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ वो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन।